हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का दूसरा भाग था और उसमें हमने विभाज्यता से जुड़े हुए नियमों को पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कई बार एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो जो देखने में बेहद डरावना और बेहद कठिन लगते हैं, लेकिन उनको हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, मतलब बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए चलिए देखते हैं इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली देखिए, जैसे किसी भी पावर इसके जैसे 6 पर घात है 38, 7 पर घात है 71, 3 का पर घात है 83, 9 का पर घात है 46, तो इस सब के सम्मिश्रण का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। इसके ज्ञात करने के लिए पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं। तो घात के लिए 2 पर पावर 1 यानी 2 जैसा है वैसा ही। ठीक है, 2 पर पावर 1 अर्थात 2 जैसा है वैसा ही। ठीक है, 2 का पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 को स्वयं से 2 बार गुना करना। ठीक है, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को स्वयं से 3 बार गुना करना। 2 को स्वयं से 2 बार गुना करेंगे, 2 का पावर 2 बराबर 4, 2 का पावर 2 बराबर 3 बराबर 8। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको क्लियर आ गया। यहां तक क्लियर होने के बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 1 बराबर 2, 2 का 2 पावर 2 बराबर 4, 2 का पावर 3 बराबर 8, 2 का पावर 4 बराबर 16, 2 का पावर 5 बराबर आते हैं तो ये आता है 32, 2 का पावर 6 बराबर आता है 64, 2 का पावर 7 बराबर आता है 128, 2 का पावर 8 बराबर आता है 256। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये 4 अंक के बाद फिर से वही 4 अंक रिपीट हो रहे हैं, यानी आगे हम जितना तक जाते जाएंगे यही 4 रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने पकड़ लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 का पावर इस तरह से, फिर उसी तरह से 3 का हम देखते हैं। 3 का पावर 1 यानी एज इट इज 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 70, 3 का पावर 4 81। फिर उसके बाद देखेंगे 3 का पावर 5 आता है 3 243, 3 का पावर 6 729, यानी रिपीट होते जा रहा है। इकाई अंक जो है हमारा ये 4 के बाद फिर से वही रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं चक्रीयता यानी साइक्लिसिटी या पावर साइकिल। ठीक है, तो आप इस पावर साइकिल को जानने के लिए हम इस पावर साइकिल को समझ लेते हैं। 1 से 9 अंक तक के सभी संख्याओं के पावर साइकिल को हम जानते हैं। ठीक है, ये दोनों टेबल आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही लिखेंगे, इतना इनको इस टेबल को, इस ऊपर वाले टेबल को आप बना लीजिए। इसको नहीं ना बनाए, इसको कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे होगा, उसकी चक्रीयता क्या है। जैसे किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 या 6 हो, उसकी चक्रीयता 1 ही होगी, यानी उनको कितना भी उसके ऊपर पावर होगा वो वैसा उसका इकाई अंक वही होगा जो उसके इकाई अंक पे पहले से मौजूद होगा। ठीक है, इसलिए स्टे एज इट इज। ठीक है, अब आते हैं संख्या, अगली संख्या देखते हैं 2 3 7 और 8। इनकी चक्रीयता ये जो है, इनका वैल्यू 4 वैल्यू होते हैं और चारों के बाद जो है रिपीट हो रहा है। जैसे इसके 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 के बाद फिर से रिपीट हो रही है, यानी इनकी चक्रीयता कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इन सभी संख्याओं की चक्रीयता 4 हो गई। 3 2 का देखा हमने, 3 का भी देखा, 7 और 8 का देखना चाहे तो 7 और 8 का भी यहाँ पे है, आप इनको भी देखेंगे। इनका भी अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि इनके बाद फिर से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब 4 और 9 का चक्रीयता 2 ही होता है। 4 का पावर 1 बराबर 4, 4 का पावर 2 बराबर 16, फिर 4 का पावर 3 बराबर 64, यानी देखिए इकाई अंक पर फिर से रिपीट होगा। 4 का पावर 4 बराबर 256, यानी ये इसी तरह से रिपीट होगा। ठीक है, तो उसी तरह से 9 का पावर 1 होगा तो 9 का पावर 2 होगा तो 81 1। ठीक है, यानी 9 पर पावर जो है विषम होगा तो संख्या होगी, इकाई अंक होगा 9 पर पावर जो है अगर सम संख्या होगी तो इकाई अंक होगा 1। ठीक है,
4 में पावर संख्या में अगर पावर की संख्या विषम होगी तो इकाई अंक होगा 4। 4 पर पावर जो है वो सम संख्या की होगी तो वो इकाई अंक होगा 6। ठीक है। इसके अलावा और आगे हम देखते हैं। अब वापस आते हैं इस सवाल की ओर। ठीक है। जैसा कि आप इस सवाल में जैसे आपको दिखा रहा है, ऐसे सवाल में है 6 पर पावर 38। 6 के बारे में क्या कहता है कि 6 का साइक्लिसिटी वह एक ही है, मतलब कि वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा चाहे उस पर कितना भी पावर डाल दो। इसलिए हो जाएगा 6 एज इट इज। फिर 7 का पावर क्या होगा, 7 का पावर 71 है तो 71 7 का साइक्लिसिटी क्या है, 7 की चक्रियता कितनी है 4 है। तो 71 को सबसे पहले 7 का पावर कितना है, हमको 7 का इकाई अंक निकालना है। 7 का पावर कितना है 71। 71 को 4 से डिवाइडेड करेंगे, शेषफल हमारा कितना बचता है 3। तो मतलब जो 7 पर पावर जो भी होगा उसके अलावा 7 पर पावर 17 पर पावर 4 इंटू 7 पर पावर 3। ठीक है। तो यानी ये 7 पर पावर 71 हो गया। ठीक है। इनको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, इनको थोड़ा सा इजीली समझते हैं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। 7 का पावर क्या है 71 है, 7 की चक्रियता कितनी है 4। आप जो पावर होगा उसमें चक्रियता से आप भाग दे रहे हैं और सिर्फ शेषफल को काउंट कर रखा है, भागफल को हमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ शेषफल को। यानी 71 को हम 4 से भाग देंगे। 4 से क्यों देंगे, क्योंकि 7 की चक्रियता कितनी है 4 है। तो 71 को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है हमारा 3। ठीक है। हमारा शेषफल आता है 3। तो हमारा जो बचता है क्या 7 पर पावर 3। 7 पर पावर 3 का इकाई अंक कितना आता है, 7 पर पावर 3 होता है 343। 343 यानी इकाई अंक हो जाता है हमारा 3। यानी ये पूरी संख्या का इकाई अंक आएगा 3। ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आते हैं 3 का। 3 की भी चक्रियता कितनी है, 3 की भी चक्रियता है 4। 3 की चक्रियता 4 है। 3 पर पावर कितना है 83। 83 को भाग देते हैं 4 से तो शेषफल कितना बचता है, हमने अभी बताया कि भाग देने पर जो शेषफल आएगा उनको 3 पर पावर रखा है। ठीक है। इनका 3 पर पावर बचता है 3। 3 पर का पावर 3 जो बचता है तो 3 का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 3 या 9 या 27 27। यानी इकाई अंक पर क्या होगा 7। तो ये पूरे अंक के इकाई अंक पर क्या होगा 7। ठीक है। और अगला मल्टीप्लिकेशन करिए। अगला देखिए 9 का पावर 46 है। 9 का पावर 46 है तो हमने बताया 9 की चक्रियता कितनी है 2। यानी 9 का पावर 1 बराबर 9, 9 का पावर 2 बराबर 81, 9 का पावर 3 बराबर 729। ठीक है। यानी 9 पर कितना है, अगर ऑड पावर हो तो इकाई अंक पर क्या होगा 9। 9 का पर यदि इवन पावर हो तो इकाई अंक क्या होगा 1। तो यहाँ पे कौन सा पावर है 9 का, 9 पर पावर है इवन पावर है तो इकाई अंक क्या होगा 1। तो ये पूरे पर इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। अब इसमें अब जो है ये सारे इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फाइनल इकाई अंक आएगा 6। तो इसका आंसर होगा 6। यानी ये पूरे इक्वेशन का इकाई अंक क्या होगा 6। ठीक है। आई होप कि इस सवाल में समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए अगला नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल करेंगे बड़े आराम से। इसके जगह पर 2 रख दीजिए, पावर को बदल दीजिए 24। इसके जगह पे 5 रख दीजिए, पावर को बदल दीजिए 31। इसके जगह पर 3 रहने दीजिए, इसको पावर को बदल दीजिए 23 और इसके जगह पर 9 के जगह पर रख दीजिए 4। अब इस संख्या ये वाला सवाल आया, इसका इकाई अंक याद करते हैं। तो चलिए
2 का पावर कितना 24 और 2 की चक्रीयता कितनी है 4, तो 24 को 4 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आता है, शेषफल क्या आता है 0 आता है। तो 0 जब शेषफल आया तो हम देखेंगे 0 शेषफल कब आएगा, जब 2 का पावर ये 4 जो आएगा ना, 2 का पावर 4 वाला जो आएगा, क्योंकि इसके पावर 4 को भाग देंगे 4, तो ये भी इसका भी शेषफल 0 आता है। जब 0 शेषफल आएगा तो इसका मैक्सिमम अंतिम वाला पावर का इकाई अंक को कंसिडर करेंगे। जब भी शेषफल 0 आएगा तो इसके इकाई अंक के अंतिम पावर वाला इकाई अंक जो होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये यहाँ पे 2 पर पावर 24 है और इसमें जो साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, यानी इसका साइक्लिसिटी 2 का 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो मतलब हमारा 2 पर इसका जो है 2 पर पावर 4 कंसीडर करेंगे, 2 पर पावर 4 का इकाई अंक कितना आता है 6, तो यानी ये पूरे टोटल का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। अब 5 का इकाई अंक क्या होता है, 5 का इकाई अंक कभी बदलेगा नहीं। 5 पर पावर 5 की साइक्लिसिटी 1 ही होती है, यानी 5 का पावर 1 का वैल्यू 5 होता है, चाहे 5 पर कितना भी पावर दीजिए उसका वैल्यू इकाई अंक पर 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये पूरे का इकाई अंक कितना आ जाएगा 5। अब 3 की साइक्लिसिटी कितनी है 4 और इस पर पावर है 23, 23 को 4 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल बचता है 3। तो 3 का पावर 3 का पावर 3 कितना आता है 27, इसका इकाई अंक कितना है 7। ठीक है, अब 4 का पावर कितना है 46, 4 की साइक्लिसिटी कितनी है 2। तो हमने ये बताया था अभी कि 4 पर अगर इवन पावर होगा तो उसका इकाई अंक पर 6, यदि ऑड पावर होगा तो उसके इकाई अंक पे 4। तो यहाँ पे कौन सा पावर है इवन पावर है, इसके इकाई अंक पर क्या हो जाएगा 6। अब इस सभी इकाई अंकों को जोड़ दें, इनके इकाई अंक पर आएगा 0। ठीक है, इनके इकाई अंक पर आएगा 0। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन, ये एक तरह के क्वेश्चन। इसमें एक कुछ और तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व आते हैं, तो आइए उनको भी देखते हैं। जैसे कुछ ऐसा सॉल्व दे देगा, इस तरह के बड़ा सा इक्वेशन दे देगा, बड़ा सा गुणन मल्टीप्लाई ढेर सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई दे देगा और पूछेगा इकाई अंक। तो सिंपली क्या करते हैं, इनके इकाई अंकों को उठा करके आपस में गुणा कर दीजिए। इनको गुणा करने के बाद आपका आता है 21 और इनके इकाई अंक जो होगा वही पूरी संख्या का इकाई अंक होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आया हो कि आपको इस वीडियो में ये साइक्लिसिटी से जुड़े हुए सारा सवाल है, इसमें सब कुछ आपको मेंशन है। यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो आप साइक्लिसिटी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।